नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि 7 जुलाई को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान विजय महासंकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सभा स्थल का जायजा भी किया है, जहां पर सभा होने वाली है और जायजा लिया गया है सभी तैयारियों का, क्योंकि पीएम का दौरा है। ऐसे में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं और कुल 2 दिन बचे हैं। ऐसे में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 7 जुलाई को पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। विजय महासंकल्प महारैली को संबोधित करेंगे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने भी पूरी तरह से ताकत जुटा रहे हैं और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर 7 जुलाई को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। विजय महासंकल्प महारैली को संबोधित करेंगे और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और तैयारी की जा रही है। इस स्थल का जायजा लेने कार्यकर्ता भी पहुंचे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं पीएम के दौरे को लेकर, ऐसे में अभी कितनी कुछ तैयारियां हो गई हैं और क्या तस्वीरें हैं जहां पर कार्यक्रम होना है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को राजधानी रायपुर में दौरा है। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे और वहां पर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं 1 जुलाई से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी और जो मंच वगैरह बनाया जा रहा है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करें तो एसपीजी की फोर्स है, वो भी 2 दिन पहले आ चुकी है। तो एसपीजी की फोर्स भी सुरक्षा को लेकर पूरा निरीक्षण और जायजा ले रही है। और देखिए लगातार जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, उन्होंने भी कल सभा स्थल का निरीक्षण किया है कि वहां क्या कुछ तैयारियां बची हैं। लगातार देखिए तैयारियों का दौर जारी है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पदाधिकारियों की बैठक लेकर, जिसमें बैठक में डीजीपी उपस्थित थे, आईजी उपस्थित थे और मुख्य सचिव अमिताभ जैन थे और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको भी निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो पूरी तैयारियां जोरों से की जाए, तैयारियों में कोई कमी न रहे। तो इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं और भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा भी लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और देखिए लगातार भाजपा में बैठकों का दौर भी जारी है, क्योंकि देखिए एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस कॉलेज में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे और IIT भिलाई का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहीं से मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एक राजधानी छत्तीसगढ़ को एक नई सौगात देंगे कि राजधानी रायपुर से नए रायपुर तक मेमू ट्रेन का भी संचालन शुरू होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। जी, इसके अलावा प्रदीप, जैसे कि आपने हमें सभा स्थल की तस्वीरें भी दिखाई थी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा पंडाल है जहां पर सभा होने वाली है, ऐसे में कितने लोगों की बैठने की संख्या और कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है उस पंडाल में? जी बिल्कुल, देखिए करीब 2 लाख से ज्यादा की जनसंख्या जुटेगी, क्योंकि देखिए लगातार अभी से पदाधिकारी भाजपा के भिड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए भीड़ जुटाने का काम भाजपा के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है, तो देखिए ऐसे में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम सभा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आम लोग भी रहेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को राजधानी रायपुर के 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक तरफ IIT भिलाई का लोकार्पण करेंगे और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों को और जो आम सभा है उसको एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। देखिए चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का दौरा है, 4 साल बाद छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं दौरे के कई मायने हैं, क्योंकि देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी के बड़े नेताओं का लगातार दौरा बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां अभी लगातार जारी हैं। और हो सकता है कि
6 जुलाई तक शाम तक पूरी तैयारियां हो जाएं और 7 जी। जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। जी प्रदीप, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी काफी ज्यादा नजदीक है, ऐसे में पीएम पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक बूस्ट मिलेगा और इसके अलावा जनता में भी एक उत्साह देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए 4 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, राजधानी रायपुर आ रहे हैं, यहाँ एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए वो मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो तो उत्साह हैं, उनके अंदर उत्साह है, और जो आम पब्लिक है उनको भी बेसब्री से नरेंद्र मोदी को देखने का इंतजार है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, काफी पॉपुलर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी वो विदेश घूम कर आए हैं तो वहाँ भी उनकी काफी खास चर्चाएं हैं, वीडियोस वगैरह जो वायरल हो रही हैं। उसके चलते यहाँ की जो जनता है उनके अंदर भी खुशी की लहर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए काफी भीड़ जुटेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 6 जुलाई को सीएम भूपेश बघेल ने ये बैठक बुलाई है, जो कि मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होगी। 5 साल के कार्यकाल का अंतिम मानसून सत्र होने वाला है। ये 18 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत होगी। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर मानसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ कैबिनेट की है अहम बैठक, जिसमें 6 जुलाई से आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में 5 साल के कार्यकाल का ये अंतिम मानसून सत्र होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा है। इससे पहले ये बैठक बुलाई गई है, कई मायनों में ये अहम माना जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होने वाली है। 18 जुलाई से विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले छत्तीसगढ़ कैबिनेट की यह अहम बैठक बुलाई गई है। प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब मानसून सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। इससे पहले 6 जुलाई को अब ये बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस बैठक के और क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए 6 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि 8 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र है। 8 जुलाई से 21 जुलाई तक 4 दिनों का ये मानसून सत्र होगा। देखिए अगर देखा जाए तो काफी सालों में इतना छोटा मानसून सत्र है। विधानसभा का आखिरी मानसून सत्र होगा, क्योंकि देखिए इसके बाद चुनाव है। जो सरकार के 5 साल के कार्यकाल है, कार्यकाल का अंतिम मानसून है, क्योंकि देखिए इसके बाद चुनाव है। तो इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं जितने भी, वो सभी मौजूद रहेंगे, और मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी इसमें मौजूद रहेंगे। और इसमें जो सरकार ने 5 साल में वादे किए थे और जो वादे अभी बचे हैं, तो उन पर भी देखिए कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है, और नियमितीकरण की और घोषणा पत्र में बचे जो और भी वादे हैं उन पर भी मोहर लग सकती है। कल उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी जानकारी दी कि 6 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये बैठक बुलाई गई है, और मानसून सत्र के पहले भी ये बैठक बुलाई है। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक खास बैठक रहेगी, क्योंकि देखिए इसमें तमाम तरह की चर्चा होगी, और मानसून सत्र में किस तरह से बीजेपी को घेरना है उसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। जी प्रदीप, 5 साल के कार्यकाल का ये अंतिम मानसून सत्र रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में ये अंतिम मानसून सत्र किन मायनों में और खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए इसका मुख्य अगर उद्देश्य है तो देखिए, क्योंकि देखिए जो सरकार ने वादे किए थे घोषणा पत्र में, जो वादे अभी रह गए हैं कुछ वादे, उनको सरकार पूरा करने का इसमें हो सकता है कि प्रस्ताव लाए, और उसके बाद नियमितीकरण एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी मोहर लग सकती है। तो देखिए जो तमाम वादे थे सरकार के, उन सभी वादों पर मोहर लग सकती है। और देखिए बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को दौरा है और 6 जुलाई को ये बैठक है, मतलब कल बैठक है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बैठक अपने आप में एक अहम बैठक है, और इसमें सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे, और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित रहेंगे, और तो भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होगी। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि अमित शाह छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान को संभालने वाले हैं। शाम को 6:50 पर शाह
एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहुंचेंगे और शाम 8 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की जाएगी। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर 150 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ में चुनावी कमान को खुद गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं, जो कि शाम 6:50 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ और उन्हें छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान भी दी गई है। ऐसे में कितना खास माना जा रहा है उनका ये दौरा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इसके पहले 22 जून को अमित शाह राजधानी आए थे और राजधानी रायपुर से दुर्ग गए थे। दुर्ग में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और 15 दिनों के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का ये दूसरा दौरा है और आज शाम 6:50 पर राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। फिर वहां से प्रदेश कार्यालय जाएंगे, बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाएंगे, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर। वहां पर बीजेपी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एक अहम बैठक लेंगे। देखिए, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो देखिए ये बैठक लेंगे और चुनाव की जो रणनीति है वो रणनीति बनाई जाएगी और किस तरह से चुनावी मंत्र देंगे पदाधिकारियों को अमित शाह। और देखिए, जो 150 सदस्यों द्वारा जो टीम यहाँ आई थी और उसका जो रिपोर्ट मिली है, उस पर भी चर्चा हुई। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये दौरा अपने आप में एक अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो उनकी तैयारियों का भी जायजा लेंगे नेताओं से अमित शाह। और देखिए, जो जहां तैयारियां चल रही हैं, साइंस कॉलेज मैदान में हो सकता है कि वहां का भी निरीक्षण करने पहुंचे अमित शाह, लेकिन अभी इनका एक प्रोटोकॉल में नहीं है। लेकिन शाम 6:50 पर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह और शाम 8 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक लेंगे और उसके बाद आज रात्रि विश्राम प्रदेश कार्यालय में ही करेंगे। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर बेमेतरा से है, जहां पर कोरेसरा के एक व्यक्ति का शव मिलने की खबर सामने आई है। गांव में खबर मिलने के बाद हड़कंप मच गया है और आपको बता दें कि सूचना मिलते ही गांव वालों की भीड़ लग गई। दरअसल आपको बता दें कि मृतक शिक्षक का नाम माघवेंद्र मिश्रा बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचे पुलिस प्रशासन पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो करेसरा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद सभी गांव वासी वहां पर पहुंचे और सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को भी दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बेमेतरा के करेसरा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक शव मिलने की सूचना ग्रामीणों को लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी और जैसे ही ये खबर गांव के लोगों तक पहुंची, लोगों की भीड़ उस स्थान पर देखने को मिली। तो तस्वीरें हम आपको बेमेतरा के करेसरा की दिखा रहे हैं, जहां पर एक शव वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजू जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो संजू, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि शव मिलने की ये जो खबर सामने आ रही है, क्या इस शव की अब तक पहचान हो पाई है और पुलिस का क्या कुछ बयान है? जी, मैं बता दूं कि ये जो ताजा ब्लॉक क्षेत्र है करेसरा, वहाँ जो शिक्षक है मृतक है माघवेंद्र मिश्रा, वो गाड़ाघाट में 2008 से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में पदस्थ थे। वो कल अपने स्कूल से लगभग 1 बजे बैंक जा रहा हूँ करके निकला था। फिर ना वो बैंक पहुंचा ना वो घर पहुंचा। फिर आज सुबह जब पता करे तो अपने फार्म हाउस में उसका लाश मिला गया है और पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया से या सुसाइड है, लेकिन फोरेंसिक टीम भी वहाँ पहुंच चुकी थी और बारीकी से जांच किया जा रहा है। शव को पंचनामा लेकर अभी उनको पीएम के लिए भेज दिया गया। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आत्महत्या या हत्या है ये। ठीक है संजू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय रायपुर में अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजधानी रायपुर आने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के अहम निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, महानिदेशक पुलिस अशोक जुनेजा और अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। विशेषज्ञ बूथ प्रबंधन की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे, जहां पर 5 से 9 जुलाई कांग्रेस का विधानसभा प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, जिसके तहत 19 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में अध्यक्ष समेत अन्य प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो 5 जुलाई से 9 जुलाई तक कांग्रेस का विशेष शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे और बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है और इसी कड़ी में विशेषज्ञ बूथ प्रबंधन की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। 5 से 9 जुलाई तक विधानसभा प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें 19 विधानसभा क्षेत्रों में इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। देश के 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। वहीं आम लोगों के अलग अलग विचार भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता पर बयानबाजी जारी है। इस बीच सर्व आदिवासी समाज ने यूसीसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का ड्राफ्ट अब तैयार हो चुका है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासियों का कानून बड़ा है, यूसीसी लागू होना चिंता का विषय है। बहुत गंभीर विषय है। जिस ढंग से देश प्रगति कर रहा है, उस ढंग से भी आदिवासी अंचल में प्रगति के प्रकाश पहुंच नहीं पाया है, आप सब जानते हैं। और मैं इसकी तुलना इसलिए करता हूं कि बस्तर जैसे जगह में अभी ठीक से हाई स्कूल नहीं खुला है और बोलते हैं वहां के बच्चे भी नीट परीक्षा दिल्ली और रायपुर के बच्चों के साथ एक साथ दे कम्पीट करें, तो कैसे संभव है। बड़े लोग तो कहते हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं चलेगा। बहुत आसान है, कह दिए। कहना बहुत आसान है, जीना बहुत मुश्किल है। तो मेरा सवाल ये आता है मन में कि क्या सिर्फ तलाक, जमीन, शादी इसी पे है समान नागरिक संहिता? इनकम पे नहीं है, शिक्षा पे नहीं है। हमारे बच्चे जहाँ पढ़ेंगे वहाँ स्कूल में टीचर नहीं है और जो बड़े लोग हैं वो लोग विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। तो किस चीज़ का समान नागरिक संहिता होगा? ये मेरी छोटी सोच है। इनकम हमारा असमान है, रहन सहन का इस तरह समान है, तो पहले इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकम पे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन करेगा। 7 जुलाई को कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन होगा। संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। नवा रायपुर के तूता धरनास्थल पर प्रदर्शन, इंद्रावती भवन में बैठक होगी और जिसमें ये निर्णय लिया गया है। तो कर्मचारियों की ये हड़ताल, जहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
और इस पूरी हड़ताल में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी जुड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर तरह तरह के माध्यम से, चाहे किसी के हाथ में आप देख सकते हैं कि ढोलक, थाली और इन माध्यमों से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 2018 में जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामचंद्रम अहरोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रामचंद्रम, संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और क्या कुछ कहना है संविदा कर्मियों का? बिल्कुल, आपको बता दूं, अनियमित कर्मचारी है लगातार प्रदेश स्तर में जो 1,80,000 इनकी संख्या बताया जा रही है, लगातार अपनी नियमितीकरण मांग को लेकर भी हड़तालें करते रहे। प्रदेश स्तर की जो नेता है इनको लगातार अपने जो ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे देते रहे, लेकिन इनकी मांगे पूरा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा। यही वजह है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जो मानसून सत्र के ठीक पहले प्रदेश स्तर पर बड़ी संख्या, जिसमें बात करें जिला बीजापुर की, यहाँ 80,000 जो संविदा कर्मचारी है ये लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं और 3 जुलाई से 7 जुलाई तक बीजापुर में होगा और इसके बाद प्रदेश स्तर जो बताया जा रहा है जिला के तौर पे, तो प्रदेश स्तर हड़ताल होगा और उसके माध्यम से ज्ञापन जो सरकार को देंगे और नियमितीकरण एक सूत्र मांगे इनको उनका बताया जा रहा है। जी ठीक है रामचंद्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।